हेलो दोस्तों, बहुत ही एक खूबसूरत लड़की जो अपने जन्मदिन पर अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुलाई थी और रात को कमरे के अंदर दोनों साथ में थे और तभी दोस्त उसके माता पिता उसको सरप्राइज़ देने के लिए अचानक उसके रूम में अंदर आ जाते हैं और फिर जो वहाँ पर होता है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, लड़की का नाम है सौम्या है और सौम्या एक अमीर परिवार की बेटी है। उसकी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं है। सौम्या जो भी अपने मामा और पापा से मांगती थी, उसके पापा लाकर उसको दे दिया करते थे। बस थोड़ी सी उसको आज़ादी की कमी है। उसके पास पापा बहुत गुस्से हुए। वो गुस्से वाले इंसान थे क्योंकि उसको घूमने फिरने नहीं देते थे और अपने दोस्तों के साथ कहीं उसको जाने भी नहीं देते थे। सौम्या कॉलेज में पढ़ाई करती थी और कभी-कभी शाम को अक्सर अपने कॉलेज के बाहर एक छोटे से दुकान पर चाय पीने के लिए जाती है। दोस्तों, जो चाय बेचने वाला लड़का है ना, उसका नाम राजवीर है। राजवीर जब भी सौम्या को अपनी दुकान पर देखता है तो हमेशा उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। दोस्तों, शुरू में राजवीर जब सौम्या को देखता था तो सौम्या को बहुत बुरा लगता था। सौम्या कई बार राजवीर से बोलती थी कि तुम मुझे ऐसे घूर कर देखा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करोगे तो मैं कभी भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊँगी। दोस्तों, शुरू में सौम्या को राजवीर की बातें अजीब लगती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता जा रहा था तो सौम्या राजवीर को समझने लगती है। कभी कभी सौम्या पढ़ाई करके जब परेशान हो जाती थी तो बहुत ज़्यादा थक जाती थी, तो अक्सर राजवीर की दुकान पर आ जाती थी और वह वहाँ पर बैठकर चाय पीती थी और उसके साथ थोड़ी बातें भी करती थी। और राजवीर दोनों दोस्त बन गए ना। वो देखने में शरीर से बहुत ही हट्टा कट्टा था और जिम करके अपनी पर्सनालिटी एक हीरो की तरह बना रखा था। और दोस्तों, वो बहुत ईमानदार था। राजवीर किसी से मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब सौम्या उसके दुकान पर आती थी तो राजवीर उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करता था। ऐसा लगता था कि उसका पूरा दिन अच्छा निकल जाएगा। राजवीर की ईमानदारी और मेहनत और उसका साधारण जीवन देखकर सौम्या को राजवीर से प्यार हो जाता है, क्योंकि सौम्या को बचपन से ही राजवीर जैसा जीवन साथी चाहिए था। अब दोस्तों, वो अलग बात थी कि राजवीर एक चाय बेचने वाला लड़का था, लेकिन शरीर से दिखने में बहुत हट्टा कट्टा था और पर्सनालिटी से भी बहुत अच्छा था। दोस्तों, दोनों के बीच में मौजूद रिश्ते बन जाते हैं और सौम्या जो भी ना, वो अपने फ्लैट पर अकेली रहती थी और आज उसका जन्मदिन था। सौम्या सोचती है कि क्यों ना अपने दोस्त के साथ साथ राजवीर को भी अपने फ्लैट पर इनवाइट करो। और दोस्तों, यही वजह था कि सुबह सुबह सौम्या जो है वो अपने राजवीर के दुकान पर चाय पीने के लिए जाती है और राजवीर से कहती है कि राजवीर, आज मेरा जन्मदिन है, शाम को तुम मेरे फ्लैट पर आ जाना, हम सभी लोग मिलकर मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। अब दोस्तों, राजवीर को जो पता चलता है कि आज सौम्या का जन्मदिन है तो दोस्तों राजवीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। राजवीर उस दिन दोपहर के 3 बजे ही अपना दुकान बंद करता है और नहा धोआकर बाज़ार जाता है, एक फूल का गुलदस्ता खरीदता है और उसको अच्छे से गिफ्ट की तरह एक पैक करके लाता है और फिर रात को सौम्या के फ्लैट पर पहुंच जाता है। राजवीर वहां पर जाता है तो देखता है कि सौम्या के बहुत सारे फ्रेंड लोग वहां पर आए हुए थे। राजवीर को थोड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन फिर भी सौम्या उसको अपने पास बुलाती है और फिर अपने दोस्तों से राजवीर की मुलाकात कराती है, उसको मिलवाती है। और जब रात के 12 बजते हैं तब सभी लोग सौम्या का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों, रात के 2 बजे तक ये सब लोग पार्टी करते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद सौम्या के जो दोस्त लोग उसके कमरे पर आए थे वो पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, वो सभी लोग 2 बजे के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब दोस्तों, राजवीर के पास कोई साधन नहीं था, उसका खुद का कोई बाइक नहीं था, इसलिए सौम्या राजवीर से कहती है कि राजवीर, आज रात तुम मेरे ही घर रुक जाओ, जब सुबह होगा तुम अपने घर चले जाना,
क्योंकि इतनी रात को तुमको घर जाने के लिए साधन वगैरह भी नहीं मिलेंगे और तुमको बहुत ज़्यादा परेशानी होनी पड़ेगी। तब दोस्तों राजवीर कहता है कि सौम्या तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन सुबह में मुझे अपना दुकान भी तो खोलना था, तो घर पर जाना ज़रूरी है। तब सौम्या कहती है कि कोई बात नहीं है, सुबह में मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना ऑर्डर करके मंगवा दूँगी, तुम यहीं से नाश्ता करके अपने दुकान पर चले जाना। अब दोस्तों राजवीर जो है ना वो सौम्या की बात को मान जाता है और उसके साथ वो उसी के फ्लैट में पूरी रात रुक जाता है। दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होती है। तब राजवीर सौम्या को प्रपोज करता है। राजवीर सौम्या से कहता है कि सौम्या मेरी स्थिति आज चाहे जो भी हो कुछ, लेकिन मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तब सौम्या राजवीर से कहती है कि राजवीर मैं भी तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे मम्मी पापा को इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे और बहुत ही गुस्सा करेंगे और वो लोग मेरी पढ़ाई भी छुड़वा देंगे, क्योंकि जब मैं घर से पढ़ने के लिए शहर आ रही थी तो मेरे पापा मुझसे बोले थे कि तुम किसी लड़के से दोस्ती मत करना, ज़्यादा किसी के साथ घूमना फिरना मत, किसी से मतलब मत रखना, इसलिए ज़्यादा मैं किसी लड़के से मतलब भी नहीं रखती हूँ। दोस्तों सौम्या राजीव से कहती है कि राजीव मैं तुमसे प्यार करती तो हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम लड़के बहुत अच्छे हो, दिखने में भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी के लड़के हो और साफ दिल के हो, लेकिन मेरे पापा कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं तुमसे शादी करूं। मेरे पापा चाहते हैं कि किसी अमीर लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों राजवीर जितना खुश होकर सौम्या से मिलने के लिए उसके जन्मदिन पर वहां पर गया था, उतना ही ज़्यादा वो दुखी हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सौम्या कैसे भीग के राजवीर को चुप कराती है और फिर उसको गले से लगा लेती है। दोस्तों सौम्या राजवीर से कहती है कि राजवीर जब तक मेरी शादी नहीं हुई है तब तक मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह सकती हूँ, लेकिन तुम कभी मुझे फोर्स मत करना कि मैं तुमसे शादी करूँगी। यह वहम अपने दिमाग से निकाल देना। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। दोस्तों राजवीर सौम्या को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए राजवीर सोचता है कि जब मैं सौम्या के साथ रहने लगूंगा तो कैसे भी करके उसको शादी के लिए मना लूँगा। इसलिए दोस्तों राजवीर सौम्या की बात को मान जाता है और सौम्या से कहता है कि ठीक है सौम्या, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं तुमको कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। तुम मेरे साथ जैसे रहना चाहती हो मैं उसी तरह से तुम्हारे साथ रहूँगा। तब दोस्तों सौम्या जो है वो राजवीर को अपने गले से लगाती है और दोनों लोग बिस्तर पर सो जाते हैं। सौम्या राजवीर के साथ वो हर काम करती है जो एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। दोस्तों राजवीर सौम्या को अपनी बाहों में पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसको ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ उसको चाहिए था ज़िंदगी में वो चीज़ उसको मिल गई है। लेकिन जब दोनों को संबंध बनाने के बाद सो जाते हैं तो सुबह में उन दोनों की नींद नहीं खुलती है और सुबह में ये दोनों लोग 10 बजे तक सोए रहते हैं। तभी दोस्तों दरवाजे की घंटी बजती है तो सौम्या राजवीर से कहती है कि राजवीर उठकर देखो ज़रा कि बाहर कौन आया है। अब दोस्तों राजवीर अपना कपड़ा पहनता है और दरवाज़ा खोलता है तो बाहर 2 लोग खड़े थे, जिसमें से एक औरत थी और एक आदमी था। राजवीर उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं, आप लोग किससे मिलना चाहते हैं। तब वो लोग कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब दोनों राजवीर उन लोगों से कहता है कि यह हमारे दोस्त का फ्लैट है, मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ रहता हूँ, लेकिन आप लोग कौन हैं और आप लोग को किससे मिलना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग बाहर खड़े थे उनमें से एक सौम्या की माँ थी और एक सौम्या के पिताजी थे। वे लोग सौम्या के जन्मदिन पर उसको सरप्राइज़ देने के लिए वहाँ पर आए थे। सौम्या के पापा को वहाँ पर देखते हैं तो उसको धक्का मारकर कमरे के अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि जो उनकी बेटी है वो बिस्तर पर सोई हुई है।
जब सौम्या अपने पापा को और अपनी मम्मी को अपने कमरे के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सौम्या बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने पापा के पैरों में गिरकर अपनी माफ़ी मांगने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दोस्तों जो राजवीर है ना, वो सौम्या से पूछता है कि सौम्या, ये लोग कौन हैं और तुम इतना क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है। तब दोस्तों सौम्या बताती है कि राजवीर, ये लोग मेरे माता पिता हैं। और दोस्तों जब राजवीर को यह पता चलता है तो वे लोग सौम्या के मम्मी पापा और तो दोस्त राजवीर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। राजवीर उसके मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर उन लोगों से माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि राजवीर को पता था कि सौम्या के पापा बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। अब दोस्तों सौम्या के पापा बाहर का दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर सौम्या की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। सौम्या के पापा वहाँ पर उसको सरप्राइज़ देने के लिए उस दिन आए थे, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर उनका जो दिमाग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सौम्या के पापा उसको बहुत देर तक मारते हैं और इतना ज़्यादा मारते हैं कि उसकी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। उसके बाद दोस्तों सौम्या के पापा फ़ोन करके पुलिस को वहाँ पर बुला ले आते हैं और जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो सौम्या के पापा पुलिस वालों से कहते हैं कि ये लड़का मेरी बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था, तभी हम लोग आ गए और ये लड़की हमारे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। तो हम लोग अपनी आँखों से देख लिए हैं और अपनी बेटी को हम लोग बचा लिए। और अब दोस्तों पुलिस वाले राजवीर को वहाँ से गिरफ़्तार कर लेते हैं और फिर गिरफ़्तार करने के बाद उसको थाने में ले जाकर पहुंचा जाते हैं। राजवीर पुलिस वालों को सच्चाई के बारे में बताने की बहुत कोशिश करता है और पुलिस वालों से कहता है कि सर, हमारी कुछ गलती नहीं है, एक बार आप लोग मेरी बातों को पूरा सुन लीजिए। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और इधर जो सौम्या के पापा थे वह सौम्या को वहां से लेकर अपने घर चले जाते हैं और सौम्या की पढ़ाई लिखाई भी बंद करवा देते हैं। इधर जब राजवीर के घर वाले को पता चलता है कि राजवीर जेल में बंद है तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और उधर से सिफारिश करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों किसी की सिफारिश वहाँ पर काम नहीं आती है और राजवीर को 3 साल के लिए जेल हो जाता है। उधर दोस्तों सौम्या जो भी वो अपने घर पर छुपा कर रखने लगती है, वो अपने घर पर चुपचाप रहने लगती है और सौम्या अपने पापा से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। तो दोस्तों देखते देखते 4-5 महीने का वक्त गुजर जाता है। तभी सौम्या के पापा अपने दोस्त के बेटे से सौम्या की शादी तय करवा देते हैं। दोस्तों जिस लड़के से सौम्या की शादी तय हुई थी उस लड़के का नाम निखिल था। निखिल जो था वो कैलिफोर्निया में रहता था, बिजनेस करता था और उसके पापा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। दोस्तों सौम्या के पापा और निखिल के पापा ये दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ मिलकर ये लोग काम करते थे। जब सौम्या की शादी निखिल से तय हो जाती है तब निखिल सौम्या के पापा से कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप सौम्या को कैलिफोर्निया भेज दीजिए, मैं यहीं पर उसका एडमिशन करवा दूंगा और यहीं पर वो मेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती। तो सौम्या के पापा को यह ऑफ़र पसंद आता है और सौम्या के पापा सौम्या को कैलिफोर्निया पढ़ने के लिए भेज देते हैं। वहाँ पर सौम्या निखिल के साथ रहने लगती है। पहले तो सौम्या निखिल को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी, उसके साथ अच्छे से नहीं रहती थी, बुरा बर्ताव करती थी। लेकिन जब निखिल सौम्या को कैलिफोर्निया में घुमाने फिराने लगता है, रात को उसके साथ पार्टी करने लगता है, तो दोस्तों सौम्या को निखिल के साथ बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि निखिल अपने 4 व्हीलर गाड़ी से उसको हमेशा घुमाता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि दोस्तों सौम्या जो थी ना, वो बचपन से उसको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उसके पापा बहुत सख्त थे, इसलिए उसको कहीं घूमने फिरने की इजाज़त नहीं मिलती थी। जब सौम्या निखिल के साथ घूमने फिरने लगती है तो सौम्या को निखिल की आदत पड़ जाती है और दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था तो जो सौम्या है वो राजवीर को पूरी तरह से भूल जाती है
और निखिल से प्यार करने लगती है। और दोस्तों इस तरीके के सौम्या और निखिल दोनों लोग एक साथ ही एक फ्लैट में रहने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके सौम्या की पढ़ाई भी जब कंप्लीट हो जाती है तो सौम्या के पापा निखिल से कैलिफोर्निया में उसकी शादी करवा देते हैं। इधर जब 3 साल बाद राजवीर जेल से बाहर निकलता है तो दोस्तों वो सीधा सौम्या के फ्लैट पर पहुंच जाता है, जहां पर पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके ले गए थे, वहीं पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद राजवीर को पता चलता है कि वह राजवीर जहां वहां से जेल गया था उसी समय सौम्या फ्लैट को छोड़कर चली गई थी। दोस्तों राजवीर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। राजवीर उसके मोबाइल पर भी बहुत फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। और अब दोस्तों राजवीर को यह भी पता नहीं था कि सौम्या का घर कहाँ पर है, उसके माता पिता का नाम क्या है, क्योंकि राजवीर उस दिन पहली बार सौम्या से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर रुका था और उसी दिन उसके साथ ऐसा हादसा हो गया था। और यही वजह था कि राजवीर सौम्या के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा जानता था। दोस्तों राजवीर जब जेल में गया था तो वो शरीर से बहुत बढ़िया था, हट्टा कट्टा था, लेकिन जेल से जब वह बाहर निकला था तो उसकी शरीर एकदम से गल चुका था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसको खाना खाने के लिए वहाँ पर नहीं मिल रहा था। राजवीर की बड़ी बड़ी दाढ़ी जो थी वो बढ़ चुकी थी, उसके बाल भी बड़े बड़े हो चुके थे, उसका शक्ल एकदम से ख़राब हो चुका था, दिखने में वो एकदम गंदा और पागल की तरह लग रहा था। दोस्तों धीरे धीरे करके पूरे 1 साल का वक्त गुजर जाता है तो राजवीर है वो भी फिर से अपनी चाय की दुकान चलाने लगता है और चाय बेचने लगता है और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। दोस्तों कुछ समय बाद राजवीर के घर वाले उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से करवा देते हैं, तो राजवीर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपने घर में रहने लगता है। तो दोस्तों यह भी आज की कहानी इस तरह कहानी हमें इस सीखने को मिल रही है कि कभी भी किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ना चाहिए। अगर राजवीर मन लगाकर अपना काम करता और दुकान चलाता तो शायद उसकी ज़िंदगी आज एक बहुत ही बेहतरीन बन चुकी होती, लेकिन राजवीर उस लड़की के चक्कर में आकर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। हालांकि दोस्तों इस पूरी घटना में सौम्या की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, क्योंकि उसके माता पिता पैसे वाले थे और उसकी शादी एक अमीर लड़के के साथ करवा देते हैं, तो उसकी ज़िंदगी बस गई थी और उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। लेकिन यहाँ पर राजवीर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको फांसी फंसा दिया गया था और बेचारे को 3 साल तक जेल में सज़ा काटनी पड़ जाती है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है किसी भी इंसान को अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे के चक्कर में पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होनी ही है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को लोग बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।